ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में 3 तरह के स्टेटमेंट्स पढ़े थे, सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और आइटरेटिव। सीक्वेंशियल सबको पता है कि एक के बाद एक जो एग्जीक्यूट होते हैं, और ऐसे प्रोग्राम जिनमें इफ एल्स या लूप नहीं आते, नॉर्मल प्रोग्राम्स होते हैं लाइक टेम्परेचर कन्वर्जन, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हेरॉन्स फार्मूला, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारे क्या हैं? सारे के सारे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर के प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई इफ नहीं लिखना, सब एक एक करके वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, फॉर्मूला लगाना और आउटपुट निकालना है, दैट्स इट। अब जो मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के बारे में, यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट कितने वेरिएशंस होते हैं, कितने वर्जन्स होते हैं, उसके 3 बेसिक वर्जन्स होते हैं। एक तो ये कि जब आपके पास सिर्फ इफ हो और आपने सिर्फ इफ के ऊपर कंडीशन की हुई है, ना तो एल्स है, ना एलिफ है, ना कुछ है, ठीक है। तो ये जो कोड है ये बेसिकली क्या है? इफ है, यानी कि आपको किसी ने इफ की कंडीशन दी है और आपने उसके अकॉर्डिंग कोड किया। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ऑटोमेटिकली वो यहाँ चला जाएगा। अब होता कैसे काम करता है वो मैं बता देता हूँ। आप नॉर्मली यहाँ कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तब तो आप इसकी बॉडी में जितने लाइन्स है वो एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ मैं एक और चीज, तो मैं ही बता रहा था कि नॉर्मली आप इसमें क्या करते हो, यहाँ कंडीशन लिखते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आप कहाँ जाते हो? उसकी बॉडी में जाते हो। अब सवाल ये कि बॉडी का क्या मतलब है, मुझे तो समझ नहीं आया, क्योंकि अभी तक आपको कोई ब्लॉक्स नहीं आए थे। लेकिन आप नोटिस करो तो ये जो लाइंस है ना, इनका इंडेंटेशन, इन लाइंस का इंडेंटेशन कहाँ पर है? अंदर है। इफ बिल्कुल इफ के नीचे नहीं है, आई के नीचे नहीं कर रहे हो आप। ये आई की ब्लॉक है, ये एल्स का ब्लॉक है, लेकिन आप देखो ये इससे थोड़ा सा डिफरेंस डिस्टेंस है। जो डिस्टेंस आ रही है ये क्या है? ये जो डिस्टेंस आ रही है ये क्या है? ये कहलाता है इंडेंटेशन देना, यानी उसको ये रिप्रेजेंट करना कि ये इफ की बॉडी है। जो भी चीज इंडेंटेड होगी, जैसे इफ के अंदर ये इंडेंटेड ब्लॉक कहा जाएगा, तो ये ब्लॉक एक्चुअल में कहा जाएगा कि ये पार्ट है इफ का, यानी जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक रन होगा। बात आ गई समझ में? और अगर कंडीशन एल्स पे चला गया, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फिर ये कंट्रोल यहाँ से उठ करके कहाँ पे पहुंच जाएगा? एल्स पे पहुंच जाएगा, और एल्स की बॉडी रन होगी। बात आ रही समझ में? यस सर। अगर आपके पास सिर्फ एक कंडीशन है चेक करने के लिए, तो आप सिर्फ इफ में लिखेंगे, काम खत्म, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी बॉडी में जाएगा, नहीं होगी तो छोड़ के उसके अलावा जो लाइनें यहाँ नीचे कहीं लिखी होंगी इफ के बाहर, वो एग्जीक्यूट होगी। इफ के बाहर का मतलब है आई के जस्ट नीचे, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जैसे ये एल्स जो है ये इफ के बाहर है, जैसे ये एलिफ है ये इफ के बाहर है, ये भी इसके आउटसाइड है, ये भी इसके आउटसाइड है। तो दिस इज द वे हाउ टू राइट द पाइथन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अब कभी कभी ये होता है कि सिचुएशन हमारे पास ऐसी होती है कि हमारे पास एक कंडीशन नहीं है, 2 हैं, जैसे इवन और ऑड की कंडीशन, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन। तो हमें क्या करना होता है? तो उस सिचुएशन में हम एक कंडीशन को इफ में लिखेंगे, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, जैसे इवन और ऑड है तो हम इवन की कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो चली जाएगी बॉडी। और ध्यान रखो कि यहाँ पर ये होता है कि ये अगर इफ की बॉडी चलेगी तो फिर एल्स की बॉडी नहीं चलेगी। ये ब्रांचिंग भी बोलते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट का एक नाम क्या है? इसका एक और नाम है जिसका नाम है ब्रांचिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग ब्रांचेस है, कोई एक ही ब्रांच एग्जीक्यूट करेगी। बता रही समझ में? ठीक है। हाँ, इफ एलिफ एल्स का क्या मतलब है? सर ये कैसे पता है कि हमें इफ एलिफ एल्स कब यूज करना है? तो ध्यान से सुनो। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर उसमें एक से ज्यादा बार कंडीशन को टेस्ट करना है, जैसे किसी ने तुम्हें प्रोग्राम दे दिया है डे ऑफ द वीक का प्रोग्राम, जैसे कि नंबर टू वर्ड कन्वर्जन का प्रोग्राम, के अगर किसी ने 1 इनपुट किया तो ONE1 लिख के आ जाए, न्यूमेरिक में 2 इनपुट किया तो TWO2 लिख के आ जाए, अगर किसी ने न्यूमेरिक 3 इनपुट किया तो THREE3 लिख के आ जाए, एंड सो ऑन, इस तरह से 9 तक जाना है। तो आपके पास टोटल कितनी कंडीशन होगी? 9 कंडीशन हो गई, 1 से लेके 9 तक के लिए, राइट। और किसी ने अगर आपको 9 कंडीशन लिखनी पड़ेंगी, लेकिन मान लीजिए किसी ने अगर आपको उसमें अल्फाबेट लिख दिया तो आप उसको एल्स में ले जाओगे कि नहीं ये नंबर इनवैलिड है। तो एल्स हमेशा अदरवाइज के लिए होता है। आपके पास जितनी भी वैलिड कंडीशंस होती हैं, पहली कंडीशन हमेशा इफ में लिखी जाएगी, लेकिन इसके बाद जितनी कंडीशंस और आएंगी वो हमेशा एलिफ में लिखी जाएंगी, ध्यान रखना। अब कोई बच्चे पूछते हैं सर ये एलिफ पहले नहीं आ सकता? तो आंसर है एलिफ को पहले नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर हो जाएगी। सर एल्स को बीच में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब बदल जाएगा। कभी भी एल्स बिना इफ के नहीं आता, कभी भी एल्स बिना इफ के नहीं आता। अब ये तो थ्योरी है, इसकी प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? इसकी प्रैक्टिकल देखो कैसे करेंगे। जैसे किसी ने मेरे को बोला कि मुझे ना प्रोग्राम बनाना है उसका
जस्ट 1 मिनट, प्रोग्राम बनाना है मुझे। लेट्स से कि अभी हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट में पिछले एग्जांपल में देखा था, पिछले ट्यूटोरियल में नेगेटिव पॉजिटिव का क्वेश्चन था। यूजर से बोलोगे एक नंबर इनपुट करे, तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था इनपुट इंटीजर इनपुट, ऐसी कुछ था, लेकिन हमने यहाँ पर रन नहीं कराया था उसको। एंटर एंड, ठीक है, यूजर से मांगा, और अगर ये नंबर पॉजिटिव है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हुआ ये नंबर, प्रिंट इसका स्क्वायर, इसका क्यूब प्रिंट करना, यही था ना, CUB क्यूब इज इक्वल्स टू, और हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर n डबल एस्ट्रिक 3 क्यूब आ जाएगा। और अगर ये नंबर कंडीशन फॉल्स हो जाए, मान लो हो सकता है कि यूजर ने जो है इसमें जो नंबर दिया वो नेगेटिव हो, तो उसका स्क्वायर निकालना, प्रिंट, और हम क्या निकालेंगे उसका स्क्वायर, SQR शॉर्ट में इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू, और ये n डबल एस्ट्रिक 2 या n इंटू n भी लिख सकते हैं। अब जब ऐसे रन करेंगे तो ये हमसे नंबर मांगेगा, इनपुट चल रहा है ना, और हमने लेट्स से कि यहाँ पर लिख दिया -5, तो -5 कंडीशन पहली वाली क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हुई तो ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, एल्स में, एल्स में जाएगा और स्क्वायर को एग्जीक्यूट करेगा, और आंसर क्या आएगा, ठीक है। और अगर मैंने इसी प्रोग्राम को दोबारा बनाया और यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया या 5 लिख दिया, पॉजिटिव का 5, तो आउटपुट क्या आएगा, 125। तो ये वन सेट ऑफ स्टेटमेंट और अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट, ये तो एक चीज हो गई। लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि प्लीज इनपुट अ नंबर एंड इफ द नंबर इज 5 प्रिंट हेलो। उसने ये नहीं बोला कि अगर नंबर 5 ना हो तो क्या करो, चीज को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये है कि यूजर ने तुमसे कहा कि मुझे एक नंबर इनपुट करो, अगर वो नंबर 5 हो, मान लो कुछ भी हो, अभी मैं फिलहाल एग्जाम्पल के लिए 5 ले रहा हूँ, अगर वो 5 है तो हेलो प्रिंट करना। तो तुमने से पूछा सर अगर हेलो ना हो, उसका कुछ नहीं, इससे और उसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर वो सिर्फ चेक कर लो उसको, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम सिर्फ इफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ इफ लिखेंगे, तो हमें एल्स की जरूरत नहीं है, राइट। तो क्या अगर वो 5 हो, अगर वो 5 है तो कंडीशन क्या बनेगी, कौन सा ऑपरेटर लगेगा, दोनों को कंपेयर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर आता है, डबल इक्वल टू, इफ एंड डबल इज इक्वल टू 5, क्या प्रिंट करेंगे, हेलो। अब यूजर पूछ रहा है क्या नंबर है, मैंने यहाँ लिख दिया 5, आंसर क्या आया, हेलो। लेकिन अगर यूजर ने कहा कि मैं 5 नहीं लिखूंगा, मैं 10 लिख दूंगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमने लॉजिक ही नहीं लिखा। बात आ गई समझ में, समझ में आई। तो ये इफ एल्स हो गया, एक हो गया इफ। अब किसी ने तुमसे कहा कि नहीं सर मुझे तो, मेरे को तो एक टास्क है, मेरे को तो वो प्रिंट करना है कि अगर कोई यूजर 1 टाइप करे तो मैं ONE1 लिख दूं, 2 टाइप करे तो TWO2 लिख दूं, मतलब मेरे पास ऐसा सेटअप जैसे होता है ना, आपने देखो ना रेल टिकट में आता है, आप ये आपके बोर्ड रोल नंबर्स होते हैं, तो उसमें ना नंबर टू वर्ड लिखने को आता है, रोल नंबर को वर्ड्स में लिखो, या कोई अमाउंट है टिकट पे, रेल टिकट पे, तो वो आपको वर्ड्स में लिख के आती है। तो अगर आपको इस तरह का कोई प्रोग्राम बनाना है नंबर टू वर्ड का, उसका बेसिक प्रोग्राम जो है वो यही है कि यूजर एक नंबर इनपुट करेगा, मतलब 0 से लेके, मतलब 1 से लेके 9 तक में कोई डिजिट इनपुट करेगा, और आपको उस डिजिट को उसके वर्ड में कन्वर्ट कर देना है। बात समझ रहे हो क्वेश्चन को? तो मैंने यहाँ क्या लिखा, यूजर से एक नंबर लिया, मैंने पूरा कोड लिखा, एंटर द नंबर, एंटर नंबर, और अभी फिलहाल हम वैलिडिटी पे नहीं जा रहे, हम बोल रहे हैं मिनिमम क्या, मिनिमम 1 और मिनिमम 1, ठीक है, एंड मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम 9। ये मैंने उसको मैसेज दे देगा भैया ऐसे ही करना तुम, ठीक है। तो अब हमने पहली कंडीशन चेक की कि यूजर ने जो भी नंबर दिया होगा वो क्या हो, अगर क्या हो डबल इक्वल टू, देखो ध्यान रखना, अगर कभी भी कंपैरिजन करना है तो 1 डबल इक्वल टू ऑपरेटर रहेगा, कि जो n में वैल्यू आई है क्या वो 1 तो नहीं है, अगर वो 1 है तो क्या प्रिंट करना था, बोलो, ONE1, क्या लिखना था, ONE1, ठीक है। अब अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो हो सकता है कि उसने 2 दिया हो, तो दूसरी कंडीशन हम कहाँ चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, हाँ, तो हम एलिफ में चेक करेंगे दूसरी कंडीशन, और यहाँ पर अब जितनी कंडीशंस आएंगी एलिफ में आएंगी, पहली कंडीशन सिर्फ एफ में होती है, क्योंकि अब कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आप सब में इफ लगा दो ना, क्या दिक्कत है, व्हाट्स द प्रॉब्लम है, वो अलग अलग लेगा ना, हाँ वो अलग अलग लेगा और सारे इफ एग्जीक्यूट होंगे। और आपको तो पता है कि अगर आप एक नंबर इनपुट करोगे तो वो इन 10 सिचुएशंस, 9 सिचुएशंस में से किसी एक सिचुएशन को ही एक्सेप्ट करेगी। तो अगर हम इफ से ही कर देते हैं तो वो तो सबको जाके एग्जीक्यूट करेगी, तो तुम्हें तो पता ही क्यों तो सबको एग्जीक्यूट कर रही है, जबकि ये किसी एक से ही मैच होगी। जब किसी एक से मैच होगी तो हम हमेशा
एलिफ लगाते हैं। एलिफ का मतलब होता है ब्रांचिंग, मतलब अगर एक कंडीशन ऊपर की ट्रू हो गई तो बाकी सारी इग्नोर हो जाएंगी। अभी मैं उस पर क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो मैं इसका शॉर्टकट जल्दी से लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ तक लिखा और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो n इज इक्वल्स टू 2, 3 और यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। यूजर ने 9 अगर दिया तो आपने यहाँ पर क्या मैसेज दे दिया, N9। लेकिन अगर यूजर ने इसके अलावा कुछ और लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, अपना अल्फाबेट लिख दिया या डिजिट 2 डिजिट के नंबर दे दिया, तो फिर आपने मैसेज देना है क्या, इनवैलिड नंबर। ठीक है ना, यस सर। इनवैलिड नंबर। और आगे आप मैसेज दे दोगे काइंडली एंटर नंबर in range of 1 to 9। बात आ गई समझ में? in range of 1 to 9। ठीक है, तो ये आपने मैसेज दे दिया। अब आपने अगर इस प्रोग्राम को चलाया तो देखो क्या होने वाला है। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, पूछ रहा है, मैंने अगर यहाँ 5 लिखा तो मैसेज क्या आ रहा है 5। मैंने दोबारा रन किया, मैंने यहाँ पर लिखा 9 तो मैसेज क्या आ रहा है 9। अगर मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया तो ये मुझे मैसेज क्या दे रहा है, इनवैलिड नंबर, काइंडली एंटर नंबर इन द रेंज ऑफ 1 to 9। बात आ गई समझ में? तो जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं इवैल्यूएट करने के लिए और उनमें से कोई एक ट्रू होगी, उनमें से कोई एक ही ट्रू होगी एट अ टाइम, तो फिर आप उनको एलिफ में लिखते हैं। ध्यान रखिए, समझ में आ गई बात? इसकी और भी एक्सरसाइजेस हैं जिन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे।